हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो बताइए आप लोग क्या हाल चाल है, आप लोग का तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, किसी ना किसी टीचर से आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ जो है वो किस चीज के लिए दिया गया था, तो सबसे पहले समझिए कूलम्ब्स लॉ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युतिक बल के लिए आपका ये कूलम्ब्स साहब ने दो नियम दिए। कूलम्ब्स साहब ने दो नियम दिए जिसे हम कूलम का नियम कहते हैं, और वो भी समझेंगे कूलम्ब्स साहब ने अपने नियम में क्या किया। ठीक, तो अब देखिए तो ये हो गया आपका। सबसे पहले आप समझिए कूलम्ब्स का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए दिया गया था। उसके बाद आप देखिए तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यहाँ पे जो बात करना है वो है आपका पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है। तो पहले हमको समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है। तो देखिए ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसमें हम आप लोग लिख लीजिएगा, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ, बात आपका आ गया कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ, इसका पहला लॉ जो है यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में कूलम्ब साहब ने क्या कहे, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण बल, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, तो देखिए पहला लॉ में बोला दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण बल के समानुपाती होता है। यह आपका कूलम्ब्स के नियम का फर्स्ट लॉ है। क्या बोला, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के समानुपाती होता है। जैसे देखिए एफ, ये एफ आपका बल हो गया। उसके बाद देखिए समानुपाती, देखिए Q1 इसका मोड ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर Q2, ये आपका ये दो स्थिर आवेश है। अगर आप समानुपाती देखिए अगर इस मोड से निकालते हैं तो देखिए ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 और Q2। ये आपका कूलम्ब्स के नियम का फर्स्ट लॉ है। इसी प्रकार देखिए कूलम्ब्स के नियम का सेकेंड लॉ, ये आपका होगा सेकेंड लॉ। तो देखिए सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ था दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण बल के समानुपाती होते हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ में तथा तथा इसके बीच के दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती होता होता है। देखिए, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के समानुपाती होता तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा F समानुपाती 1/r²। ठीक, अब देखिए ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अगर मिला देते हैं तो देखिए क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे r²। ये हो गया। यहाँ इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए 2 से, अब देखिए ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टे r²। ये हो गया आपका r²। अब देखिए अगर F को हटाते हैं, देखिए F को हटाइएगा तो कांस्टेंट K होगा। उसके बाद देखिए Q1 इंटू Q2 बट्टे ये हो गया r²। ये हो गया आपका कूलम्ब के नियम का व्यंजक। जैसे देखिए ये हो गया आपके कूलम्ब के नियम का व्यंजक। अब देखिए K यहाँ पे क्या है? तो नियतांक है ये। अब देखिए यहाँ पे K आपका नियतांक है और K का मान जो होता है, देखिए ये K का मान जो होता है ये होता है 1/4 π/ε0। क्या होता है? K बराबर 1/4 π/ε0। ये होता है K का मान। अब देख लीजिए कूलम्ब के नियम। अब देखिए जैसे निकालना है इसका व्यंजक, ये आपका व्यंजक तो इसे निकाल दिए, लेकिन आप फिगर बना लीजिएगा ऐसे। तो देखिए ये आपका फिगर जो बनेगा, देखिए जैसे Q1 है, ये एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश आपका ये Q2 है। ठीक, अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी R और लगने वाला बल F है, लगने वाला बल F है। तो यहां से पहला नियम से आपका हो गया F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टे r²। और दूसरा नियम से हो गया F समानुपाती 1/r²। ये सारे चीज हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो ये आपके कूलम्ब का नियम हुआ। यहाँ पर देखिए अब ε0 का जो मान होता है, देखिए ε0 का जो मान होता है आपका वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ε0 का मान कितना होता है? तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए तो अब ये कूलम्ब का नियम, ε0 का मान कितना हो गया? 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था कूलम्ब का नियम क्या होता है। तो हम आपको बताने का प्रयास किए कूलम्ब का नियम क्या होता है, तो यह आपको बता दिया। और कूलम्ब के नियम कहाँ लागू होता है ये भी हम आपको बता दिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।